नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। इस समय मैं प्रेस क्लब जम्मू में हूं और यहां पे आल जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ साथ पहाड़ी कम्युनिटी को जो है एसटी स्टेटस देने की बात की जा रही है, तब से ये जो हलचल है काफी तेज हुई है। और अभी हाल ही में माननीय गृह मंत्री जी ने रजौरी में दौरा किया तो उन्होंने कहा था कि एसटी स्टेटस जो है दिया जाएगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आल जे एंड के गुज्जर बकरवाल के प्रेसिडेंट हाजी यूसुफ मजरू जी हैं। क्या कुछ कहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या मुद्दा है मेन जो आज प्रेस वार्ता की आपने? असल में मुद्दा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का था, एक तो ये है कि साहब अमित शाह जी ने जम्मू और कश्मीर का जो दौरा किया और उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक आश्वासन दिलाया है हमारी कम्युनिटी को कि साहब जम्मू और कश्मीर में तीसरा बड़ा तबका जो है गुज्जर बकरवाल का है और ये हमेशा नेशनलिस्ट रहे हैं, हिंदुस्तान नवाज रहे हैं। और उन्होंने यकीन दिलाया कि साहब आज की डेट में जो फैसला उन्होंने रजौरी में बताया कि भाई हमारा जो 10% कोटा है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और उसके लिए जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं। एक तो ये था। दूसरा ये है कि साहब हमारे लोग जो हैं ये जमहूरियत पर बड़ा इतबार रखते हैं और जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन होने से पहले स्टेटहुड जो है वो दिया जाए और ताकि जम्मू व कश्मीर के हालात जो है आज नॉर्मल है। अब वहाँ यहाँ इलेक्शन हो सकते हैं और इलेक्शन करवाने चाहिए और उस इलेक्शन करवाने से पहले स्टेटहुड दिया जाए। अच्छा, आपने कहा कि जो है पहाड़ियों को भी एसटी स्टेटस देना चाहिए, इसके आप तर्ज पे हैं? नहीं, हमने ये नहीं कहा पहाड़ियों को ये एसटी दिया जाए। हम कह रहे हैं उनका जो हक है वो दिया जाए, उनका जो हक है वो दिया जाए। पहाड़ी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीबी की सतह से बहुत गरीब हैं, बहुत पसमंदा है। हमारा मानना यह है कि उनको भी दिया जाए, लेकिन हमारे 10% में से नहीं दिया जाए। लेकिन जब वहां पे रैली को ड्रेस किया जा रहा था उन्होंने यही कहा कि गुज्जर, पहाड़ी और बकरवालों को एसटी स्टेटस दिया जाएगा। इस पे आप क्या कहेंगे? पहाड़ी एसटी स्टेटस में आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, जबान के आधार पर एसटी नहीं मिलता है, एक तो साफ क्लियर सी बात है। दूसरी बात जो है पहाड़ी का लफ्ज माना पहाड़ी। मैंने कई बार कहा है कि पहाड़ी जो है पहाड़ी एरियाज पर है। मैंने कई बार कहा है पहाड़ी एरियाज में आपका कठुआ पूरा डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी है, बनी बिसोली वगैरह पहाड़ी है, आपका कश्तवाड़, पाडर, पांगी वगैरह सारा पहाड़ी है, आपका रामबन पहाड़ी है, आपका रियासी पीछे ये सारा पहाड़ी है। अगर पहाड़ी के इतबार से और पहाड़ी की वजह से दोगे फिर पूरे जम्मू व कश्मीर पहाड़ी है। मजनू साहब, जो शर्मा साहब की कमेटी बैठी है, कमीशन बैठा है, उसमें पहाड़ी कबीले को, उस कबीले को पहाड़ी कहा गया है जो फ्रंट लाइन पे है। ये सवाल अक्सर हमने भी किए हैं। आपने कठुए का जिक्र किया, आपने उधमपुर का जिक्र किया, रामबन का जिक्र किया, ये फ्रंट लाइन पे नहीं है। वो कबीला जो फ्रंट लाइन पे है और जो पाकिस्तान की गोलियों को शिकार होता है या पाकिस्तानी गोलियों को झेलता है, उनको पहाड़ी कबीला कहा गया है और उन्हीं को जो है एसटी स्टेटस देने की बात की जा रही है। बहरहाल कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया। इसके मामले में भट्टी साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी, मेरे साथ इस समय इनके जो जम्मू प्रोविंस से प्रधान हैं इश्ताक भट्टी साहब, वो क्या कुछ कहते हैं। जी जनाब। देखिए जी, मैं लॉ ऑफिसर रहा हूं और मुझे पता है कि कमीशन कैसे अपॉइंट होती है। ये जीडी कमीशन जो है इन्होंने अपॉइंट किया था, इसमें शेड्यूल ट्राइब का एक बंदा रखना चाहिए था। और जो मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये बात क्लियर करता हूं कि ना तो बनीर खान अच्छी छवि का आदमी है, ना जीडी शर्मा साहब अच्छी छवि के आदमी है। इन्होंने कमीशन में वो लोग रखने थे जो निचली जाति को, ओबीसी को आइडेंटिफाई करते, उनको रिकमेंड करते। इन्होंने क्या किया, एलाइड क्लास, बिजनेस क्लास को इन्होंने रिकमेंड किया है एसटी के लिए, जो कि इनके डोमेन। ये तो अलग एक डिबेट हो गई ना, किसको रखा किसको नहीं रखा। लेकिन अभी बात ये चल रही है जिस कबीले को पहाड़ी कह रहे हैं और जिसको एसटी स्टेटस देने हैं वो फ्रंट लाइन में है, इसलिए उनको एसटी स्टेटस दे रहे हैं। देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, सब जानते हैं कि जितने कठुआ से लेकर पुंछ तक ये बात सही है। ये बात सही है कि उनमें से काफी सारी आबादी जो है वो पहाड़ी बोलते हैं, जो हमारे बॉर्डर पर रहते हैं। लेकिन पुंछ और रजौरी का जहां तक बॉर्डर का तल्लुक है वहां सिर्फ गुज्जर रहते हैं, वहां कोई और आदमी नहीं रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है हलचल क्यों? अगर गुज्जर रहते हैं तो फिर हलचल नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है कि अभी बेचारे गुज्जरों के साथ नाइंसाफी है। अगर उनको 10% फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया गया फिर भी नाइंसाफी है। फॉरेस्ट राइट जनाब दिया हमें हम बीजेपी के आभारी हैं, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट जमीन के ऊपर आज भी 8000 से ज्यादा एप्लीकेशन जो धूल चाट रही हैं, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। कौन जिम्मेवार है उसका? इसके लिए कंसर्न डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेशन है और डीएफओ है और फॉरेस्ट के जो ऑफिसर हैं वो जिम्मेदार है। लेकिन बाहर कोई नहीं आ रहा, अभी कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं कर रहा। अभी आप कह रहे हो कि फलाना बंदा जो है वो खराब है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं, खराब की बात नहीं मैं कह रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि यहाँ इम्प्लीमेंटेशन अगर गुजरों को ओनरशिप राइट देने थे वो अभी तक दिए नहीं। किसी 200 स्मार्ट स्कूल खोले, उसके ऊपर कोई एतराज नहीं? जी, 200 स्मार्ट स्कूल खोले गए गुज्जर बकरवाल बच्चों के लिए, उस पर कुछ कहेंगे?
नहीं कहाँ को लेके मुझे बताया ना। वो गुजर हॉस्टल में जो ऑलरेडी गुजर हॉस्टल जो बने हैं, जो इंदिरा गांधी ने 13 करोड़ रुपया दिया था और शेख अब्दुल्ला ने वो 13 करोड़ रुपया उसका यूज करते हुए बनाए, उसका श्रेय सिर्फ इंदिरा गांधी को जाता है, ना शेख अब्दुल्ला को जाता है, ना फारूक अब्दुल्ला को जाता है। हमारे साथ जाती है कि शेख अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती के हमारे राइट्स को क्रश किया गया, हमें पीछे रखा गया, हमें दबाया गया। इसलिए भाजपा ने आपको ये सारी चीजें दी ना। मैं भाजपा का 2 चीजों में बड़ा आभारी हूँ। एक तो उन्होंने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी और एक उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया और हमें अट्रॉसिटी जो SC एक्ट है वो भी दिया। लेकिन हम गुजर में एक बड़ा मशहूर है, हम एक तरफ से घास का वो नीला जो है भैंस के आगे रखते हैं, दूसरे हाथ से डंडा रखते हैं। मेरी बीजेपी से ये विनती है कि आप दोनों चीजें ना करें। अगर आप गुजरों का भला चाहते हैं तो आप उनके राइट्स एक तरफ से दे रहे हैं, एक तरफ से छीन रहे हैं, वो ना करें। गुजरों के राइट्स एक तरफ से दे रहे हैं, दूसरी तरफ से छीन रहे हैं। बहरहाल कौन से राइट छीन रहे हैं वो समझ नहीं आया, हलचल क्यों इतनी मची हुई है वो भी समझ नहीं आया। लेकिन मैं बता दूं आपको, SC स्टेटस जिस पहाड़ी तबके को दिया जा रहा है वो पहाड़ी तबका जो है कमीशन के हिसाब से जो है फ्रंट लाइन पे जो पाकिस्तान की गोलियों का शिकार होता है, जहां पाकिस्तान की गोलियों को झेलता है, उसको SC स्टेटस कहा गया है, देने की बात की जा रही है। यही एक खास वजह है कि मैं बात करूं कठुआ की, रामबन की, उधमपुर की, वहां के पहाड़ी जो कबीला है उनको SC स्टेटस देने की बात नहीं की जा रही है। बहरहाल इसके बावजूद कि गृह मंत्री जम्मू में आए थे, उन्होंने ये कहा था कि SC स्टेटस गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले को दिया जाएगा। उसके बाद भी जो हलचल है इस समय काफी तेज है जम्मू के अंदर। कब ये हलचल थमेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए देखते रहें ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। कैमरा दीपक के साथ मैं पंकज खजुरिया। जय हिंद।